Welcome back to the channel. In today's video, I am going to show you how to create an animated flyer designs in Adobe After Effects. First of all, मैंने इसे डिज़ाइन करने के लिए Adobe Photoshop का इस्तेमाल किया है and now we are going to animate all the elements inside After Effects like this. सबसे पहले हम अपनी फाइल को आफ्टर इफेक्ट में ओपन कर लेंगे। उसके बाद अपने फ्लायर को टाइमलाइन पैनल पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे PSD के जो लेयर में जो ग्रुप बने हुए हैं उनको ओपन कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। मैं इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करती हूँ। सबसे पहले मैं इस मोशन जो टेक्स्ट है इसको एनिमेट करूँगी। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट। इसके करने का फ़ायदा ये होता है कि आप इन पर इफ़ेक्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट एंड प्रीसेट को पैनल को ओपन कर लेंगे विंडो में जाकर और इधर मैं सर्च करूँगी टाइपिंग। इधर टाइपराइटर जो टेक्स्ट है उसको मैं अपने टेक्स्ट पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। ये दोनों जो लेयर शो हो रही हैं इन दोनों पर इस इफ़ेक्ट को अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू, ये टाइपराइटर की तरह जो इफ़ेक्ट है हमें शो हो रहा है। दोनों लेयर को सिलेक्ट करके यू के बटन को प्रेस करेंगे। इधर आपके पास की फ्रेम जो कि इधर शो हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इनको एक्सटेंड कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास तमाम टेक्स्ट जो कि हमारे फ्लायर में हैं वो सब इधर शो हो रहे हैं। ये हमारे पास ग्लो इफेक्ट है जो कि टेक्स्ट के ऊपर लाउंज जो टेक्स्ट है उसके ऊपर लगा हुआ है। इन सबको सिलेक्ट किया और मैं इधर P प्रेस कर दूंगी। इन सबको सिलेक्ट किया और P प्रेस करके इनकी पोजीशन को ओपन कर लिया है। मैं 2 सेकंड आगे जाकर इन पर पोजीशन पर E फ्रेम लगा रही हूँ और जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं बाहर की तरफ कर रही हूँ ताकि बाहर से अंदर की तरफ एनिमेट होता है। जो पोजीशन है उसको रिटेन रखने के लिए मैं कंट्रोल R कर रही हूँ। इससे जो ये जो ब्लॉक पैनल है ये ओपन हो जाएगा। आगे जाकर मैंने की फ्रेम लगा दिया। ये बाहर से अंदर की तरफ पोजीशन में एनिमेट होता है। लास्ट वाले जो की फ्रेम है मैं इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ कर देती हूँ ताकि ये एनिमेट होता है, ताकि थोड़ा फास्ट एनिमेट हो। मैं इसको थोड़ा सा और फर्स्ट की फ्रेम के साथ कर देती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी एनिमेशन फास्ट हो रही है। इन सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और इजीज कर देंगे, इससे हमारी एनिमेशन स्मूथ होगी। इसके बाद मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको भी थोड़ा सा एनिमेट कर लूँगी। थोड़ा सा आगे की फ्रेम जाकर लगाएंगे और आउट और अंदर की तरफ लगाएंगे। ये बाहर की तरफ से जब अंदर आएगा हमें ये ओपेसिटी ऑन ऑफ जो हमारी ये हो रही है ये हमें एक एनिमेशन दे रही है। मैं ऐसे ही रिपीट करती जाऊंगी ताकि हमारे पास जो ये ऑन ऑफ वाली एनिमेशन है ये अच्छे से एनिमेट हो जाए। मैं इनकी फ्रेम्स को कॉपी करती जाऊंगी और आगे 1 सेकंड आगे जाकर इनको पेस्ट करती जाऊंगी। ये हमारे पास ऑन ऑफ वाली जो एनिमेशन है ये हमारे पास शो होगी। सिंपली कॉपी करते जाएंगे और आगे की तरफ पेस्ट करते जाएंगे
और फिर उसके बाद इन सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ईजी कर देंगे। टेक्स्ट को एनिमेट करना इतना मुश्किल काम नहीं होता, आप इस पर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको ये वाली एनिमेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप इस पर सिंपली इसको जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट में जाकर पहले उसको ऐसा कर लेंगे कि उस पर जो इफ़ेक्ट है वो हम इजीली अप्लाई कर सकें। सो आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ वाली जो एनिमेशन लगाई थी ये कितनी अच्छी लग रही है। सो आप ये वाली एनिमेशन किसी भी टेक्स्ट पर सिंपली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो आपका मेन टेक्स्ट होता है आप उस पर ही ये वाली एनिमेशन लगाएं। सो ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें देती है। उसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पे और देख लेते हैं हमारे पास अब कौन सा टेक्स्ट बचा है। सो हमारे पास इधर डेट आ रहा है और सो डेट को एनिमेट कर लेते हैं। फिर सिंपली इस पर डबल क्लिक किया और ये हमारे पास लेयर शो हो रही है। जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको मैं डिलीट कर दूंगी। सिंपली इनको क्रिएट में जाकर टू एडिटेबल टेक्स्ट करेंगे। सो हमारे पास ये कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट में हमने इसको कर लिया है। इसके बाद जो हमारी शेप है, याद रहे सिर्फ आप अपने टेक्स्ट को ही कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट करें, यानी कि टेक्स्ट को इस काबिल कर लेंगे कि वो एडिट हो सके। सो हमारे पास इधर एक शेप की लेयर है और दूसरी तरफ हमारे पास जो टेक्स्ट की लेयर है। सो स्केल पर मैं इसको स्केल के शेप जो है इसको स्केल के साथ एनिमेट करती हूँ। एक सेकंड आगे जाकर मैंने की फ्रेम लगाया और वापस आकर इसको 0 कर दिया, 100 से 0 की तरफ कर दिया। सो आप देख सकते हैं कि इसका स्केल छोटे से बड़ा हो रहा है। ये मेरे लिए इजी रहता है कि मैं पहले एडजस्ट कर लूँ 100 पर, फिर आगे जाकर 0 पे करूँ। सो इसको ऐसे आपको याद नहीं रहता कि पहले कौन सा नंबर था जो कि हमने स्केल में लगाया था। सो ऐसे ही मैं जितना मेरे पास था टेक्स्ट का स्केल उसको मैंने की फ्रेम लगाया और आगे जाकर 0 कर दिया। सो ऐसे इजी रहता है। सो वैसे इन सब लेयर को की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, की फ्रेम रेजिस्टेंस में जाएंगे और इजी कर देंगे। सो ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट शो करी है। सिंपली मैं इस पर ऐसे करती हूँ कि मोशन ब्लर लगा देती हूँ। सो ये ज़रा फास्ट एनिमेट करेगा। ये देखिए मोशन ब्लर के बाद ये बहुत अच्छी एनिमेशन दे रहा है। सो जो ये मेरे पास सेंटर वाले की फ्रेम थे मैं इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़रा फास्ट एनिमेशन हो। सो मैं इनको आगे की तरफ कर देती हूँ। सिंपली हमने कर दी है, डेट की भी एनिमेशन कर दी है, समर यानी कि जो कि हमने किया है लॉन्च उसकी भी एनिमेशन कर दी है, अब ग्लो की भी आई थिंक कर दी है। अब इसके बाद इंफॉर्मेशन हमारे पास बची है। सो इसको देख लेते हैं। डबल क्लिक किया और जो एक्स्ट्रा लेयर हैं उनको मैं डिलीट कर देती हूँ जल्दी से। अब इसके बाद हमारे पास जो बची हैं वो है नीचे टेक्स्ट इंफॉर्मेशन और जो मेन टेक्स्ट जो है RNB जो कि टाइटल है ये हमारे पास शो हो रहा है। सो मैं दोबारा से इधर आ जाती हूँ और इधर आप देख सकते हैं कि जो ये RNB ये जो कि हमारा मेन टाइटल है। सो इसको हम ज़रा बाद में देखेंगे। सो सबसे पहले जो हमारे नीचे दी की इंफॉर्मेशन है इसको एडिटेबल टेक्स्ट कर लेंगे। उम्मीद है आपको एडिटेबल टेक्स्ट कैसे करते हैं याद हो गया होगा। इस पर इधर जाकर कोई इफ़ेक्ट हम इधर देख लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन वाला टेक्स्ट होता है उस पर आप सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कौन से इफ़ेक्ट जो क्या लगाने चाहिए। मतलब कि ज़्यादा ऐसे इफ़ेक्ट लगाने चाहिए जो बहुत ज़्यादा मूव करें, सिंपली वो इफ़ेक्ट लगाने चाहिए जो थोड़ा थोड़ा मूव करें। सो इधर जो लास्ट पे दिए गए हैं वूबल और यहाँ से आप देख लें क्विवर, ये बहुत सी इफ़ेक्ट है जो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको अगर देखिए थोड़ा थोड़ा ये मूव कर रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यू कैन सी कि ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा तो इधर से आप ऑर्गेनिक में ही जाइएगा और उधर से जाकर आपको जो लास्ट वाली इंफॉर्मेशन होती है
सो उसके आपको इफ़ेक्ट मिलते हैं। तो अगर आपको कोई वर्ड पसंद नहीं आ रहा तो इधर से मैं शफल देख लेती हूँ। सिंपली शफल मतलब कि ये शफल करेगा अपनी जो जगह है उधर रहकर। तो आप इधर फ्रीक्वेंसी में जाकर इसकी स्पीड को स्लो और फास्ट भी कर सकते हैं। सो मैं इसको बंद कर दिया है। सो आप देख सकते हैं ये स्लो मूव कर रहा है, स्लो एनिमेशन कर रहा है। अगर आप फास्ट शफल चाहते हैं, बट मैं आपको स्लो ही रिकमेंड करूँगी। इससे ये होता है कि जो क्लाइंट है या जो ऑडियंस है आपकी, उसको रीड करने में इजी रहता है। सो जो ये ऊपर वाला जो लास्ट बचा था इसको भी एडिटेबल टेक्स्ट किया, इस पर भी मैं शफल ही लगा लेती हूँ बिकॉज फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सो मैं चाहती हूँ ये इकट्ठा ही मूव हो। सो इसको भी मैं 1 ही कर देती हूँ। सो आप देख सकते हैं ये एक ही टाइम में एनिमेट हो रहा है क्योंकि मैंने इस पर एक ही स्लाइड लगाई है। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन होगी और मेन टेक्स्ट अब हमारे पास रह गया है वो है RNB। सो ये रहा RNB। इसको आप कैसे एनिमेट करेंगे? सिंपल इसको जाएंगे पहले एडिटेबल टेक्स्ट में जाकर हम इसको देख लेते हैं। सिंपली जो लाइट और ऑप्टिकल वाले जो इफ़ेक्ट होते हैं ये आपको मेन टेक्स्ट में अप्लाई करने चाहिए, बट आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन सा इफेक्ट अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा इफेक्ट नहीं है जो आगे की तरफ फ्लैश हो। सो इस पर ऑफिस लाइट, पल्स, एक्सप्लोजर और फ्लैश ऐसे इफेक्ट जो हैं ये आप अपनी मेन टेक्स्ट पर ही अप्लाई कीजिएगा। सो इस पर मैं एक्सपोजर अप्लाई करके देखती हूँ ये कैसा लग रहा है। नॉट बैड, ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। सो इधर मेन कंपोजिशन पे आकर मैं देख लेती हूँ कि ये कैसा हमें शो हो रहा है। सो ये भी रेंडर कर रहा है। सो मैं इधर क्लिक करके इसको देख लेती हूँ। यस ठीक है, बट मैं इसको चेंज करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छी सी एनिमेशन हो। सो इस पर फ्लिकर एक्सपोजर लगा के देते हैं। सो फ्लिकर में ये देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट शो कर रहा है। ये भी अच्छा है। बैकग्राउंड में देख लेते हैं। सो इधर आपके पास ये जो इधर शो हो रही है एक शेप, इसको एनिमेट किया मैंने आउट से इन की तरफ। सिंपली पोजीशन किया और कुछ भी नहीं किया, सिंपल, और इसको इजीज कर दिया इनके की फ्रेम को। इसका शॉर्टकट F9 भी है इजीज करने का, तो आपको इजी रहेगा, F9 याद कर लीजिएगा। सो आप इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सेंटर शेप है जो कि हमें बैकग्राउंड में शो हो रही है। सो सिंपली मैं इसको रोटेट करना चाहती हूँ। सो आप रोटेशन पर आल्ट जो बटन है उसको प्रेस करेंगे और आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल इसको लिखना है टाइम स्टार 100 और जो इसकी जो है सेंट्रलाइज कर लेना है इसको ताकि ये सेंटर में ही मूव करे। सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, अपनी रोटेशन जो आपके वॉच टाइम जो टाइमर शो हो रहा है उस पर आपने सिंपल आल्ट प्रेस करना है और जितना आप टाइम एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप टाइम लिख लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो कि है वो एनिमेट हो चुका है, डेट भी हो चुकी है और बैकग्राउंड भी कवर हो चुका है एनिमेशन में। तो हमारे पास ये एक टेस्ट रह गया है, लेडीज़ फ्री बिफोर 12 AM, ये जो टेस्ट लिखा हुआ है। सो इसको एनिमेट कर लेते हैं। मैं इस पर स्केल वाला जो कि है एनिमेट एक फ्रेम आगे जाकर स्केल करेंगे, यानी कि 100 से 0 की तरफ। सो इन सब की फ्रेम को सिलेक्ट किया और इजीज कर दिया, वैसे ही जैसे कि हमने ऊपर वाले टेक्स्ट पर किया था डेट के साथ।
सो हमारे पास ये एट अ टाइम एनिमेट हो के आ रहा है। सो इधर मेरे पास हुक्का शो हो रहा है। सो हुक्के यूजुअली काम एक ही होता है कि जो स्मोक है वो इसमें से निकल रही होती है। सो मैं चाहती हूँ कि इसमें भी स्मोक जो कि है वो ऊपर की तरफ जाए। सो इस पर मैं सिंपल कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ स्मोक ही ऐड करूँगी। सो सिंपली मैंने यूट्यूब से जो कि है स्मोक इफेक्ट डाउनलोड कर लिया है। ये स्मोक इफेक्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मैं अपने इस इफ़ेक्ट को आफ्टर इफेक्ट में ले आई हूँ। सिंपली इसको मैं थोड़ा स्केल अप कर देती हूँ। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड में जाकर इसको स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सो मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर देती हूँ। ये वाला जो स्मोक इफेक्ट है मैं इसको फ्लायर में लगाना चाहती हूँ। जो हुक्के का जो होगा स्मोक इफेक्ट वो मैं अलग से ऐड करूँगी। सो ये सिंपल ये हमें ये वाला इफेक्ट देगा कि ये हुक्के में से जो कि है स्मोक राइज हो रही है। सो मैं इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देती हूँ। इसको ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप कर दूँगी। मैंने फ्लिप कर दिया इसको। सो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जो स्मोक है जो ऊपर की तरफ जा रही है। सो मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा जो मैंने दूसरा स्मोक लिया था वो इसके अलावा मैंने एक बैकग्राउंड भी लिया है, मतलब कि लाइट बैकग्राउंड। ये भी सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड मिल जाते हैं। फ्लायर पर एडजस्ट कर लेती हूँ। सो मैं इस लाइट इफेक्ट को पहले की तरह ब्लेंडिंग मोड में जाकर और फिर इसको मैं स्क्रीन कर दूंगी। जो इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ एक लाइट की तरह ही होगी, यानी कि ये आपको एक ट्रांजिशन शो करेगी आपके फ्लायर, मतलब कि एक लाइट इफेक्ट देगी। सो ये हमें बहुत अच्छी एनिमेशन दे रहा है। सो आपने इधर सीखा कि आप लोग कैसे अपने टेक्स्ट को आप कैसे फ्लायर को इजीली एनिमेट कर सकते हैं। ये बेसिकली तमाम एडवांस लेवल पे भी थी और बेसिक और एडवांस लेवल पे ये एनिमेशन थी। ये जो न्यू है वो भी इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और जो एडवांस लेवल पे हैं यानी कि उनको पता है कि टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है, ये उनके लिए भी ये वीडियो थी। सो गाइस ये वीडियो आपकी के लिए थी। मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप लोग टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं और सिंपली कैसे एक लाइट इफेक्ट लगा के उसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं और एक स्मोक भी ऐड कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।